हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी पाइल्स यानी कि हेमराइड्स। अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है और काफ़ी टाइम से आप सफ़रर हैं, बहुत प्रकार के ट्रीटमेंट आप ले चुके हैं और डॉक्टर ने आपको सर्जरी एडवाइस करी है, तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी से कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जिसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखे गए हैं और पाइल्स जैसी कंडीशन को ही पूरी तरीके से क्योर करती है। अगर आपको इंटरनल पाइल्स है या फिर अगर आपको एक्सटर्नल पाइल्स है, तो दोनों ही कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी आप सभी से डिस्कस करूँगी कि पाइल्स यानी कि बवासीर क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, ये हमें क्यों हो जाती है, इसके लक्षण कैसे होते हैं, किस तरीके से हमें पता लगा सकते हैं कि हमको पाइल्स की प्रॉब्लम है और इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन दिया है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट भी कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। उसमें क्लिक करना क्या है कि आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, एज, किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, ये लिख करके मुझे भेजिए। फिर मैं इधर से आपको कंसल्टेशन बुक करवाऊँगी और आप मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ अगर आपको मेडिसिन वगैरह ऑर्डर करनी है या फिर बाय करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स यानी कि हेमराइड्स दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स। तो पाइल्स क्या होती है? तो हमारा जो रेक्टल एरिया होता है, जो रेक्टम होता है, यानी कि जो हमारा एनस मल द्वार होता है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, रेक्टल्स वेन्स इसको बोलते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर में प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो नसें होती हैं वो फूलने लगती हैं, उसमें स्वेलिंग होने लगती है, विनस एनगॉर्जमेंट भी इसको बोलते हैं। तो इसकी वजह से पाइल्स देखने को मिलती है। तो दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सटर्नल पाइल्स और दूसरी होती है इंटरनल पाइल्स। तो इंटरनल पाइल्स क्या होती है? जब हमारे एनस के अंदर ही हमारे जो मल द्वार होता है उसके अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फूलने लग जाती हैं, उसमें ब्लड जमा होने लग जाता है। और जब स्टूल हमारा हार्ड होता है उसको पास करते समय जब ये रप्चर करती हैं तो ब्लड आता है, तो इसको हम इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। तो इंटरनल पाइल्स जो होती है वो पेनलेस होती है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको दर्द नहीं महसूस होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है। जब आपके स्टूल में ब्लड आना शुरू होगा तब आपको पता चलेगा कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है। इसके साथ ही साथ आगे के लक्षण मैं भी आपको भी बताऊँगी आगे वीडियो में। और एक्सटर्नल पाइल्स क्या होती है? एक्सटर्नल पाइल्स क्या होती है? जो हमारा एनस होता है, जो मल द्वार होता है, उसके सरफेस पे स्वेलिंग पाई जाती है, पाइल मास पाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। तो अगर आपको एक्सटर्नल पाइल्स रहेगी उस समय आपको कॉन्स्टेंट एक स्टिंगिंग पेन लगता रहेगा, चुभने वाला दर्द आपको हमेशा महसूस होता रहेगा। जब आप चलेंगे या बैठेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा और साथ ही साथ जब आप स्टूल पास करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। ये तो बात रही पाइल्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि पाइल्स हमें क्यों हो जाती है। तो पाइल्स हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली बीमारी होती है। जैसे कि अगर आप लगातार बैठे रहते हैं, आपका काम है ऐसा है कि आपको 10 घंटे 12 घंटे लगातार बैठे रहना पड़ता है, आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते, ऐसे में हमारे जो बॉवल मूवमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टूल हार्ड हो जाता है। और इस हार्ड स्टूल को जब हम पास करते हैं तो ठीक से पास नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हम प्रेशर लगाते हैं। काफ़ी देर तक टॉयलेट में बैठने की वजह से, बहुत देर तक प्रेशर लगाने की वजह से ये जो रेक्टल वेल्स होती हैं इसमें सूजन आने लग जाती है, इसमें स्वेलिंग आने लग जाती है। इसी कंडीशन को ही पाइल्स बोलते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपकी डाइट सही नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं, मसालेदार चीज़ें खाते हैं, बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि इसमें जो जंक फूड होते हैं इसमें फाइबर नहीं होता है। तो जो हमारा स्टूल होता है वो फाइबर और पानी से मिलकर बना होता है। तो फाइबर की कमी होने की वजह से भी हमारा जो स्टूल हार्ड होने लग जाता है, इसकी वजह से भी हमको पाइल्स देखने को मिलती है। इसके बाद होता है अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं, क्योंकि पानी एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हमारा जो स्टूल होता है वो बहुत ईजिली इवैक्यूएट हो जाता है। लेकिन अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो उस कंडीशन में भी हमारा जो स्टूल होता है हार्ड होता है, इसे पास नहीं होता है, बहुत ज़्यादा देर तक प्रेशर लगाने की वजह से भी हमको पाइल्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं तो अल्कोहल लेने से भी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है,
पानी की कमी होने लगती है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है आपकी पाइल्स के लिए। इसके साथ ही साथ अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हैं, तो भी आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ मेडिकेशंस होते हैं जिनको खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और लॉन्ग टर्म पे अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर लगातार आपको बनी हुई रहती है तो उसकी वजह से भी पाइल्स होने की समस्या हमको हो सकती है। तो ये कुछ कारण थे मेन इसकी वजह से आपको पाइल्स होती है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे आप ये पता लगाएंगे कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले कि जो इंटरनल पाइल्स होती है उसमें आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आपको स्टूल में ब्लड आएगा, जब आप स्टूल पास करेंगे आपको ब्लड आने लगेगा, तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तब जाकर के डायग्नोज होता है कि आपको पाइल्स हो गया ये। और इसके पहले आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहेगी लगातार, कि आपको स्टूल ठीक से पास नहीं होगा, टॉयलेट में आपको बहुत देर तक बैठना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी। तो इसके साथ ही साथ आपके एनएस पे हमेशा एक आपको चुभन सी महसूस होगी, एकदम कांस्टेंट पेन बना रहेगा। जब आप चलेंगे या फिर बैठेंगे तो आपको स्टिंगिंग पेन लगेगा, चुभने वाला दर्द महसूस होगा। जब आप स्टूल पास करेंगे तो आपको बहुत सीवियर पेन होगा, स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, बहुत ज़्यादा पेन आपको होगा। और इसके साथ ही साथ आपके एनएस पे जलन हो सकती है। स्टूल पास करते समय आपको बहुत सीवियर पेन हो सकता है। स्टूल पास करने के बाद आपके एनएस पे मल द्वार में बहुत ज़्यादा जलन आपको हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम है तो स्टूल में ब्लड आ सकता है, आपको म्यूकस भी आ सकता है स्टूल में। और कई बार ऐसा होता है कि अगर जिन लोगों को बार बार डायरिया की प्रॉब्लम होती है तो लगातार डायरिया होने की वजह से भी पाइल्स की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो ये लक्षण थे पाइल्स के। अब बात कर लेते हैं कौन सी वो होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने पाइल्स को परमानेंटली ठीक करने के लिए। तो 3 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स है, या फिर आपको नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हो, या फिर एक्सटर्नल पाइल्स हो, या फिर इंटरनल पाइल्स हो, सभी में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन रहेगी एस्कुलस। तो एस्कुलस वीनस एंगॉर्जमेंट की अच्छी मेडिसिन होती है। जहाँ कहीं भी वीनस कंजेशन हो जाता है, ब्लड पुलिंग हो जाती है, वेन्स में स्वेलिंग हो जाती है, तो रेक्टल वेन्स की स्वेलिंग को कम करती है, ब्लड पुलिंग को रिस्टोर करती है। तो आपको एस्कुलस यूज़ करनी है। इसके साथ ही साथ एस्कुलस कॉन्स्टिपेशन को भी क्योर करती है, स्टूल को अगर आपका हार्ड स्टूल है तो उसको सॉफ्ट करती है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी आपकी एलोज़। तो एलोज़ भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है पाइल्स की, स्पेशली अगर आपको 3 डिग्री या 4 डिग्री पाइल्स है, आपका पाइल्स काफ़ी बंचेज में है, और आपको साथ ही साथ पाइल्स के साथ साथ आपको डायरिया की प्रॉब्लम रहती है कि आप जैसे ही कुछ खाना खा लेते हैं, कुछ खाते ही आपको तुरंत ही टॉयलेट जाना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन पे एलोज़ अच्छे से वर्क करती है। इसके बाद थर्ड मेडिसिन आपको लेनी है नक्स भूमिका। तो नक्स भूमिका कॉन्स्टिपेशन की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल आपकी है, आप लगातार बैठे रहते हैं, आप ऑयली खाते हैं या स्पाइसी खाते हैं या अल्कोहल लेते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिर स्ट्रेस में रहते हैं, इन सारी कारणों की वजह से अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हुई है, आपको लगातार कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपका पेट एक बार में साफ नहीं होता है, तो उस कंडीशन में भी आप नक्स भूमिका यूज़ करते हैं। तो तीनों मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को आपको यूज़ करना है। तो आपको लेना क्या, एस्कुलस की 2 बूंद टंग में डायरेक्टली लेनी है, सुबह दोपहर शाम, और उसके 10 मिनट के बाद आपको एलोज़ लेना है। एलोज़ आपको 30 पोटेंसी में लेनी है, 30 एलोज़ 30 की 2 बूंद डायरेक्टली टंग में आपको लेनी है। एस्कुलस लेने के बाद एस्कुलस भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। उसके बाद जो तीसरी मेडिसिन है नक्स भूमिका, तो नक्स भूमिका भी आपको 30 से ही स्टार्ट करनी है। तो तीनों मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी से ही स्टार्ट करनी है। आपको इम्प्रूवमेंट होने लग जाए तो उसके बाद आप 200 पोटेंसी पे जा सकते हैं। तो नक्स भूमिका 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्टली आपको टंग में लेनी है। तो तीनों मेडिसिन के बीच में जो गैप है वो कम से कम 10 मिनट का होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इनको एक साथ भी ले सकते हैं। इन दवाइयों को आप लगातार लेते रहें, साथ ही साथ अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस लाएं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, सैलेड खाएं, स्प्राउट्स आप खा सकते हैं, होल ग्रेन आप खा सकते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेट रखें। और अगर आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल लगातार आपको बैठे रहना पड़ता है तो बीच बीच में थोड़ी देर उठ करके आप वॉक कर सकते हैं, खाना खाने के बाद आप वॉक कर लें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए। अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो अल्कोहल को आप थोड़ा कम कर दें, साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए और इन दवाइयों को लेते रहिए, तो आपकी जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो परमानेंटली पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है पाइल्स की समस्या को ठीक करती है, साथ ही साथ इसकी रूट कॉजेज़ को भी ठीक करती हैं, कि जो पाइल्स का जो रूट कॉज होता है
वो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन को भी इम्प्रूव करती हैं। स्टूल अगर आपका हार्ड है तो उसको सॉफ्ट करती हैं, या फिर अगर प्रेशर नहीं बनता है आपको तो उसको ये इम्प्रूव करती हैं। तो अब इन दवाइयों को आप लेते रहें, साथ ही साथ अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाएं, तो डेफिनेटली आपको अपने पाइल्स से परमानेंटली छुटकारा मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन पाइल्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पाइल्स की प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हर घर में देखने को मिलती है। तो ये जो मेडिसिन है ये बच्चे भी ले सकते हैं, एडल्ट भी ले सकते हैं, बुजुर्ग भी ले सकते हैं, तो सबके लिए कॉमन मेडिसिन होती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।